नमस्कार दोस्तों, मेरा जिंदर कुमार। आज हम जो है कोटित राजेश पाल जी के पास में पहुंचे हैं, जो कि ज्योतिष विद्या में काफ़ी सक्षम हैं और लोगों को बहुत सारी जानकारियां देते हैं। इनके पास में काफ़ी बच्चे भी पढ़ते हैं। किस तरीके का ज्ञान देते हैं, ज्योतिष विद्या कहां तक शुद्ध है, इसमें कहां तक शुद्धता दिखाई देती है, क्या लोगों को इससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है। आज भी लोग क्या विश्वास करते हैं कि नहीं ज्योतिष विद्या पर। लोगों का जो मानना है, कुछ लोग ज्योतिष विद्या पर काफ़ी विश्वास करते हैं, वास्तु दोष पर काफ़ी विश्वास करते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के आज हम कोटित राजेश पाल जी के पास में चले हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या ज्योतिष विद्या में आज भी लोग जो है विश्वास करते हैं या नहीं चलते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को कोटित राजेश पाल का राम राम जी कोटिश जी, क्या आज भी लोग जो है जो ज्योतिष विद्या पर लोग विश्वास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप। देखिएगा। जब क्योंकि ज्योतिष वेदांत चक्षु वेदों की आंख है। जो लोग वेदों के ऊपर विश्वास करते हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से ज्योतिष पर विश्वास करेंगे जी। और जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि विश्वास कौन करेगा? जो अध्ययन करेगा। यदि आपने वेद पढ़े नहीं है और आप कह रहे हैं कि गलत है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं जी। लेकिन यदि हम वेदों को ढंग से पढ़ें, ज्योतिष को ढंग से पढ़ें, तो ना मतलब तो होता ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योतिष कितना पुराना है, वेद कितने पुराने हैं। महाभारत काल से भी लगभग 5,500 वर्ष तक का हमारा ज्योतिष का रिकॉर्ड रहा है, ज्योतिष का इतिहास रहा है। जी। तब से आज तक पता नहीं कितने क्लेम हो गए होते हैं। यदि ना विश्वास की आप बार बार यही करें कि विश्वास करते हैं कि नहीं, ना विश्वास करने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। जिस तरीके से कोई भी इंसान किसी चीज को न जानते हुए कह दे कि वो कुछ नहीं होता है, तो उनका कोई इलाज नहीं होता है। जी। कोई अपने रिश्तों को भी बुला सकता है, पिताजी को भी कह सकता है मेरे पिताजी नहीं, तो उनका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन ज्योतिष जो है एक गणित है, एक विज्ञान है। कुछ लोगों को कुछ पीड़ाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों को पीड़ाएं होती हैं, दर्द होता है, बीमारियां होती हैं, बहुत कई घटनाएं उनके बीच में हो जाती हैं। तो ऐसे में ज्योतिष विद्या का किस तरीके का जो है वो रास्ता मार्गदर्शन मिले और लोग जो है अपने आप को सक्षम बना सकें। जो ज्योतिष को पढ़ करके जिस तरीके से एक MBBS MD बच्चा तैयार होता है, उसी तरीके से यदि हम ज्योतिष में अध्ययन करने के बाद में कोई भी क्षेत्र ज्योतिष से छूटा हुआ नहीं है। एक्सरे मशीन फेल हो सकती है, लेकिन ज्योतिष की कैलकुलेशन फेल नहीं हो सकती है। आपके पेट में कहाँ दर्द है ये ज्योतिष बता सकती है, आपकी जन्म पत्री देख करके बता सकती है। बीमारी का बिल्कुल 100% एक तरीके से एक्सरे खींच करके ज्योतिष बता सकती है। कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन से अंग में दिक्कत होगी। मशीनें आपकी फेल हो सकती हैं। अच्छा, इसमें जो लगन और जो है ज्योतिष जो सारणियाँ हैं, जो वो किस तरीके से प्राप्त होती है। देखिएगा, अनेक लैब बनी हुई हैं, जैसे नासा की लैब है और बहुत छोटी मोटी प्राइवेट बहुत सारी लैब हैं जहाँ पर टेलीस्कोप या अन्य यंत्र लगे हुए होते हैं। तो वहाँ से वो सारनियाँ करते हैं। सरकार का भी हाथ होता है, सरकार का भी शेयर होता है इसमें। यदि कोई लैब बनवाने लगे तो सरकार भी इसमें योगदान करती है। लगभग 5-5.5 लाख रुपए के करीब का खर्चा तो टेलीस्कोप का है, तो उसमें सरकार में दे देती है। सर यदि हम बनाना चाहें, अलग अलग जिन्होंने अपने पंचांग निकाले हुए हैं, सबने अपने छोटे छोटे टेलीस्कोप लगा रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्व के अंदर सबसे बड़ी लैब जो है नासा के पास। अच्छा, ज्योतिष की कई सारी उपाधियाँ होती हैं। किसी को पंडित बोला जाता है, किसी को महात्मा बोला जाता है, किसी को आचार्य बोला जाता है। क्या इसका भी कोई उपाधि का कोई जो है वो रास्ता है क्या। हाँ बिल्कुल। जैसे पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, लेकिन ज्योतिष के अंदर पहली क्लास की रतन कर लिया आपने, विशारद की डिग्रियां ले लिया आपने, ऋषि की डिग्री ले ली आपने, या प्रभाकर की डिग्री ले ली आपने, या भूषण की डिग्री ले ली आपने, ऋषि कर लिया, महर्षि कर लिया, ये होती है। उससे कई तरीके की डिग्रियां होती हैं। उससे ये प्रमाण पत्र मिल जाता है कि आपने क्या किया है। जैसे है एक MA का सर्टिफिकेट मिल गया, एक ने 12वीं के ले रखा, तो उससे क्लियर हो रहा है कि पढ़ा लिखा कौन जाता है। तो
उस एक अच्छी उपाधि के लिए क्या करना चाहिए? देखिए वो अच्छी उपाधि के लिए सबसे बड़ी डिग्री होती है महर्षि की। महर्षि, महर्षि ये सबसे बड़ी उपाधि हाँ। है सर। लेकिन उसके बाद भी यदि हम किसी भी यूनिवर्सिटी से, आजकल यूनिवर्सिटी करा रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो पीएचडी तक करा रही हैं, अपने आप पीएचडी करा रही हैं, एमए करा रही हैं, ज्योतिष एमए करा रही हैं, कर रहे हैं छात्र। हमारी जो संस्था है श्री एस्ट्रो वास्तु एवं ज्योतिष विद्यापीठ, अभी इसकी नींव रखी है, जिसके चेयरमैन हमारे सम्मानित राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं की संस्था से मैं प्राचार्य हूँ। तो आपका मानना यह है कि ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। सीख करके करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो ज्योतिष का जो ढोंग समझा जा रहा था अज्ञानतावश। मुझे बता दो कि जो ढोंग बता रहा है और जिसके पास आप गए हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे विद्वान के पास आप गए हैं, मात्र 10-15 चीज़ों को लेकर के बैठ के 10-15 पॉइंटों के ऊपर ज्योतिष नहीं। लेकिन जैसे पुराने के समय में जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनको बहुत अच्छा ज्योतिष ज्ञान होता था। आज काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पूरा उनको अध्ययन नहीं है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस शिक्षा का आदान प्रदान रुक गया था। ये मैं बिल्कुल क्योंकि जिन परिवारों के पास ये शिक्षा हुआ करती थी, जिन विद्वानों, जिन पंडितों के पास शिक्षा हुआ करती थी, उन्होंने इस शिक्षा को बाहर नहीं निकाला है, न देने का प्रयत्न किया। यही कारण रहा कि उन्हीं घरों में सिमट करके रहेगी। और आज कलयुग का समय चल रहा है, ब्राह्मण के बच्चे भी पढ़ते नहीं है, विद्वानों के बच्चे, वो विद्वान थे, उन्होंने मेहनत से पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को 10-15 पॉइंट बताए कि इससे रोजी रोटी करते रहे, लेकिन क्या किया? मेहनत नहीं की। ब्राह्मण का बच्चा कलयुग के अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करता, जबकि ब्राह्मण का पढ़ाई का कार्य है, शिक्षा देना और लेना वास्तव में ब्राह्मण का कार्य है, कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो भी दुख हमें होता है कि वो जो हमारे पूर्वज आज ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आज ज़्यादा उभर करके आई है, लेकिन उन्होंने बीच में जो पढ़ना छोड़ा, जो गैप पढ़ने का आया, अंग्रेजी टाइम आया, मुगल कालीन शासन से इसका दोहन होता होता शिक्षा का यहाँ तक पहुँच गई। बाल गंगाधर तिलक के समय में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने इस ओर ध्यान दिया, वरना तब तक इसको ढोंग समझा जाने लगा। सन 80 के दशक में जाकर के इसमें कुछ सुधार हुआ, तो अब जाकर के धीरे धीरे सुधार हुआ। 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में इसको सरकारी कोर्स घोषित किया। तो अब जाकर के आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, कि उन्होंने सरकारी कर दिया शिक्षा। देखिए, ये थे हमारे बीच में राजेश पाल जी गोतित जी, जो ज्योतिष विद्या पर अपना प्रकाश डाल रहे थे। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।